Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Today we are going to start continue chapter 4. That is chapter Ma'am, The the river and the drainage system. okay and geography. Okay. Yes, ma'am. So previous class already last paragraph understand. Then new paragraph is starting today. Okay. Yes, ma'am. So all patterns is understand. फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के. द सेंट्रल फीटल ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न. Yes, ma'am. 4.2 पे हैं. Yes, ma'am. 4.2 करना है ना हमको. Yes, ma'am. चलिए. Good morning. Okay. 4.2 areas drainage system and the main river basin. Okay. So let's start reading the paragraph. Yes, ma'am. 4.2 India drainage system and the Mad River Basin. River have played an important role in development of landform in India. The country's civilization, culture, and economic development have been largely based around its river. Ma'am, second page भी read करूँ? नो, पहले मैं बता दूं इससे क्या बताया गया है. ठीक है. देखिए इंडिया में जो लैंड फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है, रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में. अब ये कंट्री का जो सिविलाइजेशन है, कल्चरल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है रिवर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ. मैम मैं पढ़ूं? रीड करो नेक्स्ट पैराग्राफ. Ma'am, I can read. यस यस. The Indus Basin. The Indus Basin included the river Indus, देखो Jhelum, सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ जो पैराग्राफ पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो कुछ एक्टिविटीज. लुक एट द मैप 4.1. We show India drainage system. Identify the drainage basin of the 4 river given in the table दिया हुआ है below. पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि टेबल में क्या क्या बताया गया है, उसको अच्छे से ध्यान देंगे. ठीक है. ये जो बताया गया है इसको अच्छे से ध्यान देंगे, वन बाय वन जो बताया गया है. ठीक है. तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नर्मदा दिया हुआ है. आपका रिवर बेसिन क्या होता है, ऐसा इंटायर एरिया जो कि रिवर के द्वारा ड्रेन और वाटर शेड है उसके ट्राइब्यूटिव से घिरा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है रिवर का. नर्मदा कहाँ उसका ओरिजिन है, अमरकंटक उसका ओरिजिन कहाँ पे, अमरकंटक है. लेंथ कितना दिया हुआ है 1313.
1313 दिया हुआ है। ड्रेनेज एरिया कितना दिया हुआ है? 98,796 उसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, यस मैम। कितनी Yes. उसके बाद ये सारे ड्रेनेज एरिया में है। उसके बाद दिया आपका ताप्ती दिया है, जिसका ओरिजिन मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, वो बैतूल मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है। उसकी लेंथ कितनी दी है? 724 लेंथ दी है। और ड्रेनेज एरिया कितना दिया हुआ है? 65,145। देन नेक्स्ट है आपका महानदी, जिसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है? सिहावा छत्तीसगढ़ से। और इसकी लेंथ जो है 851 इसकी लेंथ है। ठीक है, और ड्रेनेज एरिया कितना दिया हुआ है? 1,41,589 उसका ड्रेनेज एरिया दिया हुआ है स्क्वायर किलोमीटर। लास्ट है आपका गोदावरी। ये कहाँ से ओरिजिन होता है? ओरिजिन मीन्स क्या होता है? कहाँ से रिवर जो है स्टार्ट होती है। तो ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होती है? नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी जो कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से। इसकी जो लेंथ है 1465 इसकी लेंथ है। ठीक है, और ड्रेनेज एरिया कितना है? 3,12,813। ये आपको पूरा बताया गया है कि कौन कौन सा ड्रेनेज एरिया है, कहाँ से कौन सा स्टार्ट होता है। क्लियर? यस मैम। अब उसके बाद देखो हाँ, एक बार फिर से अब समझाइए तो। सुनाई नहीं दिया क्या? मैम आवाज कट रही थी आपकी। फिर से बताती हूँ, अपनी बुक को ओपन करके रखिए जहाँ पे दिया हुआ है। आवाज क्लियर है ना मेरी? यस मैम। तो अच्छे से सुनोगे आप लोग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया कि कौन सा जो रिवर है कहाँ से ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले नर्मदा नदी का दिया हुआ है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है? अमरकंटक एमपी से। इसकी जो लेंथ है कितनी है? 1,313 लेंथ है। और ड्रेनेज एरिया कितना है? 98,796 एयर का एरिया है। ठीक है, ड्रेनेज एरिया। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? इस ग्राफ में तो पूरा दिया हुआ है क्या क्या कहाँ से होता है। तो ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड है आपका ताप्ती, ये कहाँ से ओरिजिन होता है? ओरिजिन मीन्स क्या होता है? मैम जहाँ से रिवर निकलती है, मतलब स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ताप्ती कहाँ से होती है? बैतूल मध्य प्रदेश से। लेंथ है इसका 724। ड्रेनेज एरिया है 65,145। महानदी सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसका लेंथ कितना है? 851। और ड्रेनेज एरिया है 1,41,589। देन गोदावरी नासिक महाराष्ट्र। गोदावरी कहाँ से ओरिजिन होती है? नासिक महाराष्ट्र। इसकी लेंथ कितनी है? 1,465। और ड्रेनेज इसका एरिया कितना है? ड्रेनेज एरिया 3,12,813। ओके, क्लियर है यार? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये आपका इंडिया का मैप है। अब देखिए यहाँ पे आपके इंडिया का मैप दिया है, उसको अच्छे से देखेंगे और हम रिवीजन में फिर से मैप पॉइंटिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप दिया हुआ है, उसको अच्छे से ध्यान देंगे। दिख रहा है इंडिया का मैप दिया हुआ है यहाँ पे? अब देखो Yes. ये जो ब्लू कलर का है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आप लोगों को, ये रिवर है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से रिवर हैं, जो कलर को देखिए, ये सब आपका ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज एरिया है। ये आपका रेड कलर का जो दिख रहा है महानदी का ड्रेनेज एरिया है। अब ये जो येलो कलर है, येलो कलर आपका नर्मदा का ड्रेनेज एरिया है। अब ये सब ड्रेनेज एरिया बताया गया है कि इंडिया के मैप में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके बेसिन के बारे में बताया गया है कि जो मेन रिवर है और कहाँ कहाँ फैले हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। कि सबसे फर्स्ट देखिए आपको कौन सा
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम your ओके क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या द इंडस बेसिन सबसे पहले हमको बताया गया है। यहाँ पे बहुत सारे बेसिन के बारे में बताया गया है। एक एक करके आप लोग रीड करेंगे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। सबसे पहले इंडस बेसिन के बारे में। Ma'am, can I read? यस Ma'am, can I read? रीड करिए। कौन बोला अभी रीड? अभिषेक गुप्ता, दिशा तिवारी। यस मैम, कर रहा हूँ मैं। चलिए। The Indus Basin inlet the river Indus, Chelum, Crib River basis, Sletej, etc. This river originate in the Himalayas and flow in a short weekly westerly direction. The Indus is the main river. It originates from in the southern part of the Mansour Lake in the Kelsar Mountains in Indus, India, in Ladakh, where it's joined by smaller tributary rivers such as a Jansekhar, Siok, Kalkit, etc. It flows deep grows in the Himalayan range. Most of the river basin plays in Pakistan. The Indus flows through Pakistan in a southwestern direction and runs into the Arabian Sea. Otherwise, agriculture is practiced in the region. This highly likely region where commercial crops are grown supports a river high density of population, accounting to the 1960 India's water अकाउंटिंग arrangement. नहीं है, अकाउंटिंग है। स्टॉप रीडिंग, स्टॉप रीडिंग। ओके गुड। चलिए Yes, अब ma'am. यहाँ पे क्या बताया गया देखते हैं, ठीक है। इंडस बेसिन में क्या क्या इंडस हो रहा है। आपका जो इंडस बेसिन, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, यहाँ पे कौन कौन सी जो रिवर है इंक्लूड है वो उसके बारे में बताया गया है। इंडस में कौन कौन सी रिवर इंक्लूड है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी है। झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये सारे रिवर रिवर नहीं है, वो इंडस बेसिन के अंडर में आते हैं। ये किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ये साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। इनमें नाम इंडस क्यों पड़ा है, जब इतने सारे रिवर हैं, मेन रिवर आपका इंडस है, जिसकी वजह से इसका नाम इंडस बेसिन पड़ा है।
ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे रिवर इंक्लूड है आपके? झेलम है, चेनाब है, रावी है और ब्यास है एंड सतलज है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडस क्यों नाम पड़ा है उसका? जो मेन रिवर है आपका इंडस, जिसकी वजह से इसका नाम इंडस बेसिन पड़ा। अब इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मानसरोवर लेक में, कैलाश माउंटेन से ओरिजिनेटेड इसका पार्ट है। ये लद्दाख से ये इंटर करता है। वहां इंटर करने के बाद में वो कुछ स्मॉलर ट्राइब्यूटरीज के साथ में रहता है। तो कौन कौन से? जनकार, सियोक, गिलगिट, ये सारे स्मॉल ट्रिब्यूटरीज इसके साथ में मिलकर फ्लो जो काफी ज्यादा डीप रहता है, हिमालय रेंज से काफी ज्यादा डीप रहता है। ठीक है, ये फ्लो जो हमको देखने को मिलता है, ये जो रिवर्स है आपका इंडस बेसिन, जो पाकिस्तान बेसिन पे फॉल हो जाते हैं। ये जो इंडस है वो पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन पे जाता है और अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाता है। देखिए, ये जो कोई भी रिवर है वो कहीं से भी स्टार्ट हो रही है। इंडिया का कोई भी रिवर 3 जगह पर जाकर स्टार्ट होती है। ठीक है, इंडिया के मैप में देखिए आप लोग, 3 जगह से हमारी रिवर जो है आकर मिलती है। जितनी भी रिवर्स है वो जाके कहाँ पे मिलती है? 3 जगह पे है। ये कौन कौन से 3 जगह पे है जहाँ पे रिवर्स आके गिरती है? इंडिया का कोई भी रिवर 3 जगह में जाकर मिलती है। या तो वो अरेबियन सी में, या तो वो अरेबियन सी में जाके मिलेगी, या तो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलेंगे, या तो फिर इंडियन ओशियन में जाकर मिलेगी। ठीक है, ये 3 रिवर जो है हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहले आपका अरेबियन सी है, सेकंड बे ऑफ बंगाल है और थर्ड है ओशियन सी। ये जो जितनी रिवर्स है 3 जगह में आकर ही मिलती है, तीनों जाकर मिलेगी। ठीक है, यस मैम। जो आपका इंडस बेसिन है, जो अरेबियन सी में जाकर मिल जाते हैं। अब इनके आसपास का जो एरिया है वो काफी फर्टाइल रहता है, वहां पर काफी अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है आपके क्रॉप का। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से काफी हाई रीजन है, जैसे कि कमर्शियल क्रॉप को यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्टाइल है वो बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, उन लोग कमर्शियल क्रॉप को लगाते हैं। क्लियर? अब वहां पे दिया था ना, अकॉर्डिंग एन इलेक्ट्रिसिटी, according to the 1960 Inter-Water Agreement signed between India and Pakistan, India can use 20% of the Indus River. The river water is used for irrigation and to generate electricity. अब यहाँ पे क्या बताया गया है ये देखते हैं। ठीक है, 1960 में इंडस वाटर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, जिसमें इंडिया जो है 20% इंडस वाटर का यूज कर सकता था एरिगेशन के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसी इंडस रिवर के कारण इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा मतभेद होता है। अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है इंडिया और पाकिस्तान में, तो सबसे पहले क्या होता है आपको पता होगा, जो हम रिवर के बेसिन को रोक देंगे, ये वही रिवर है जिसकी वजह से रिवर को रोका जा सकता है। ठीक है, ये जो उस समय एग्रीमेंट हुआ था उसमें इंडिया को 50% वाटर यूज करना था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और किस में यूज करना था उनको 20% को? एक आपका इरिगेशन में यूज करना था और दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करना था। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान में उस समय मतभेद हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, गंगा बेसिन। मैम इरिगेशन मतलब क्या होता है? इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, जैसे अलग अलग टाइप के सिंचाई होते ना। हाँ मैम, क्या सूफी आज कोई नया ऐड हुआ है? सूफी फुल फॉर्म क्या है बेटा आपका? मैम सूफी नो मैम, मैम अपनी सिस्टर की लिंक से ज्वाइन हुई हूँ मैम, सना नाम है। ओके, सना, ठीक है। आज आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ लग रहा है मुझे, सना है ना? यस मैम,
मैम बहुत दिनों बाद यानी कि मैम ज्वाइन हुई स्कूल से मैम ज्वाइन किया गया है। नहीं तो बेटा आपको रेगुलर ज्वाइन करना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो ऑनलाइन में Yes. पढ़ रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन अगर हमको याद रहेगा तो हम एग्जाम में इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है। यस मैम, मैम स्कूल से मैम यानी कि ज्वाइन किया गया है। हाँ, आप लोग अपने फ्रेंड लोग को भी बोलिए कि लाइव क्लास अटेंड करिए, क्योंकि लाइव क्लास में एक्सप्लेनेशन होता है तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है। यस चलिए मैम। रीड मैम आपसे करिए मैम एक है ना। क्वेश्चन है। हाँ मैम आपसे क्वेश्चन है। मैम मैं इससे पहले तो मैम क्लास ज्वाइन नहीं की थी उतने दिन से, तो मैम क्वार्टरली एग्जाम हुए और बाकी एग्जाम भी हुए हैं। तो मैम जो क्वार्टरली एग्जाम में जो मैम क्वेश्चन आए हैं कि वो एनुअल एग्जाम में भी आएंगे? नहीं, देखो आपकी अभी क्वार्टरली अभी में 1 2 यानी थर्ड पार्ट आया है। हाफ ईयरली में आपके यस हाफ मैम। पोर्शन आएंगे। ठीक है। हाफ पोर्शन यस आने के मैम। बाद एनुअल में पूरा आता है। पूरा आ सकता है बट वही यस मैम। क्वेश्चन तो नहीं होगा, डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। चलिए हाँ रीड करिए नेक्स्ट, गंगा बेसिन। Ma'am, can I read? I can read, ma'am. जो अभी तक एक भी बार रीड नहीं किया है ना, मैम मैं करूँ? Ma'am, सुप्री सना करिए। चलिए उसके बाद आकांक्षा चौबे। yes, ma'am. The Ganga and its tributes and from and its plants in the north parts of India. This garnet plants is very visits the rivers in the basis floods ever years and deposed. और मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही, बोलो ना, सुनाई दे रहा है। हेलो। आ रही है आपकी आवाज, बोलो। Layers of alluvial soils. This is rich in humans. The lands in intervals, cultures, session, salvage, multils, proposed dams have been constructed of these rivers. They provide irrigation and electricity and support and development of in इंडस्ट्रीज district like his district like his. तो अच्छे से हो जाता है। Fishery, चलिए towns, नेक्स्ट रीड करिए। etc. ओके। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया। ठीक है, इस पैराग्राफ में यहाँ पे बताया गया है कि मेन रिवर आपका क्या है, गंगा है। ठीक है, इसलिए इसको गंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। और ये जो गेनेटिक प्लान है जिसके आसपास के जो एरिया है जहां पर क्रॉप जो ग्रो होते हैं वो है आपका गेनेटिक प्लान, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। रिवर के आसपास के एरिया है वो क्या करते हैं, वो क्या रहता है, प्लेन एरिया रहता है। ठीक है, क्योंकि ये गंगा रिवर से है इसलिए इसको गेनेटिक प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गेनेटिक प्लेन है वो बहुत ज्यादा कैसा है, फर्टाइल रहता है क्रॉप के लिए। ठीक है, हर साल क्या होता है, जो रिवर बेसिन है वो फ्लो होता है और कुछ साल से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर ऊपर आ जाता है और वहां पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। लेयर डिपॉजिट हो जाती मीन्स जैसे कि बहुत ज्यादा वहां का जो एरिया है फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ है। ठीक है, फर्टाइल, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से वहां पर एलुअल सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमन के उससे बहुत ही ज्यादा रीच होता है, अच्छा होता है। ह्यूमन का जो यहाँ पे यहाँ किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग की जाती है। और यहाँ पर गंगा बेसिन में जो डैम जो है उसको कंस्ट्रक्टेड किया जाता है। इसी बेसिन पर अलग अलग मल्टीपर्पज डैम बनाया गया है। आप लोग देखे होंगे गंगा बेसिन में डिफरेंट टाइप के डैम बनाए गए हैं। ठीक है, वो इरिगेशन प्रोवाइड करता है, कुछ डैम इलेक्ट्रिसिटी जनरल प्रोवाइड करता है और कुछ और साथ में डैम बनाने की वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है जैसे कि फिशरी,
जो टूरिज्म है वो उनको क्या करते हैं, सपोर्ट मिल जाता है। जितने भी टूरिज्म होते हैं या फिशरी यानी फिशिंग का जो काम करते हैं, उनको इससे क्या होता है, डैम से काफी सपोर्ट मिल जाता है। जो उनकी लाइवलीहुड होती है वो इसी से अपनी वो जीवन शैली चलाते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ, द फ्लैट। मैं रीड करूं। यस करो। Before diving into the Bay of Bengal, the Ganga slipped into a number of small challenges, steps. The channel it carries is deposit to from an extensive delta called the Sundan ये Delta. वाला This रीड करना है। ये द फ्लैट टोपोग्राफी द जेनेटिक, अच्छा। ये पैराग्राफ बचा Yes, हुआ है। ma'am. उसके बाद Yes, हम ma'am. लाइफ इन द सुंदर बन जाएंगे। चलिए। Yes, ma'am. The felt topography of the Gangestic plan. जेनेटिक। The genetic plan filters the experience of different modes of transport and the growth of Indies. It is the most densely populated region of India. Let us take a close look at one part of this bin. मैम हो गया। बेसिन, बेसिन, क्लोजर Basin. लुक एट वन पार्ट ऑफ हिज बेसिन। आप रोज एक पैराग्राफ रीड करेंगे, ठीक है? मैम इसके बाद मैं करूँ? आप पहले एक्सप्लेन करूं उसके बाद, ठीक है? चलिए। द फ्लैट टोपोग्राफी में क्या बताया गया है यहाँ पे? अब ये जो जेनेटिक प्लान है, क्या होता है इसमें, फ्लैट टोपोग्राफी रहता है और साथ में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड हैं, ताकि यहाँ पर जो जेनेटिक प्लान है वहां पर आपको अलग अलग ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड को देखने मिलेगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को जो ग्रोथ किया जाता है जेनेटिक प्लान के आसपास में, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। ये जो प्लान रीजन्स हैं, ये वन मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसली एरिया बनाते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो टोपोग्राफी है वो अपना एक डेंसिटी एरिया बनाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलेटेड एरियाज हैं। नेक्स्ट है आपका लाइफ इन द सुंदरबन। नेक्स्ट पैराग्राफ। यस स्टार्ट करूँ मैम? यस। Before diving into the Bay of Bengal, the Ganga splits into a number of smaller channels, tributaries. The sediment it carries is deposited to from an extensive delta called the Sundarban Delta. The delta has around 110 islands that are inhabited. Life for people living on this island is very tough. Their main source of livelihood are fishing, agriculture, hunting, and collecting honey. मैम और करूँ? नो, स्टॉप। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, सुंदरवन के बारे में बताया गया है। ये क्या, गंगा रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में जब ड्रेन होती है, मीन्स जब जाकर गिरती है तो बहुत सारे चैनल बनाती है। हमने वहां पे अलग अलग पैटर्न अंडरस्टैंड किया है ना, जिसमें रिवर आके क्या करती है, अपनी अलग अलग चैनल बनाती है, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जानते हैं। अब ये जो सेडिमेंट कैरी करके वो आते हैं, ये जो गंगा रिवर्स है सेंडिमेंट करके जब लाते हैं, वो बहुत ही एक्सटेंसिव डेल्टा के रूप में होते हैं। हमने डेल्टा भी लास्ट चैप्टर में अंडरस्टैंड किया है ना, किस टाइप से रिवर्स आके, छोटे छोटे रिवर्स जो होते हैं वो आके मेन रिवर में मिलते हैं और अपने अलग अलग डिफरेंट डेल्टा बनाते हैं।
वो 110 आइलैंड बनाता है, और वहां पर जो लोग रहते हैं आइलैंड में, वो लोग जो मेन सोर्स उनका क्या रहता है लाइवलीहुड का, वो फिशिंग, एग्रीकल्चर, हंटिंग कलेक्शन ऑफ हनी। मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका लाइफ बहुत ही कैसे होता है, उनकी जो लाइफ होती है काफी कैसे होती है, रफ होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, एवरी ईयर साइक्लोन कॉज हैवी डैमेज। यहाँ से अंडर रीड करिए। Ma'am, I can read. I can read. यस Ma'am, can I read? दिशा रीड यूर। Every कल year प्रीति करना नेक्स्ट क्लास में। damage in the Sundarbans, people obtain potable water with great difficulty. They fall prey to tiger when they venture out to catch fish and crabs. The brackish groundwater makes the land unswitchable of agriculture. The environment of the region is also changing. The growing population of encroaching into forest area at an unprecedented rate. The delta is rapidly losing its green over as Sundari trees are filled. Ma'am, complete one paragraph. ओके चलिए, यहाँ पे देखो सुंदरवन दिख रहा है, बाजू में ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हर साल साइक्लोन आते हैं, बहुत ही ज्यादा हैवी डैमेज जो सुंदरबन डेल्टा है वहां पर होता है। जो वहां के लोग हैं उनको पोर्टेबल वाटर भी मीन्स उनको पीने का पानी भी काफी डिफिकल्टी में मिल पाता है। पोर्टेबल वाटर मीन्स साफ पानी। वहां के जो टाइगर्स है वो क्या हो जाते हैं, प्रे हो जाते हैं, और टाइगर का उनको खतरा भी रहता है। टाइगर का खतरा कब रहता है, जब फिशिंग करने जाते हैं। अब वहां पर जो ग्राउंड वाटर है, जो आपका ब्रैक्सीज ग्राउंड वाटर है, वहाँ जो लैंड है वहां पर एग्रीकल्चर के लिए भी सुटेबल नहीं है, इसलिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ फिशिंग का काम चलता है। फिशिंग के थ्रू ही अपना जीवन चलाते हैं। जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो भी वहाँ का चेंज होता जाता है, और जो पॉपुलेशन है ग्रो होने की वजह से वहां पर बहुत सारे चेंजेस वहां पर होते हैं। वहां पर जो डेल्टा है ग्रीन कलर का वो सैड हो जा रहा है, क्योंकि वहां पर जितने भी क्लियर है यहाँ तक। Yes, अब ma'am. हम कल करेंगे आपकी आवाज कट रही है। Yes, ma'am. ब्रह्मपुत्र